वैशाख माह की पूर्णिमा पर भगवान भोलेनाथ का शिवालयों में जलमग्न किया गया। सागर के धनेश्वर, नागेश्वर, भूतेश्वर, बाघराज, चक्राघाट सहित अन्य मंदिरों में गंगा, नर्मदा, शिप्रा सहित अन्य नदियों के जल से जलमग्न किया है। महाकाल एंड श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन रेता, गिट्टी, ईंट, कंक्रीट, पंप, मूरम सप्लायर सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन मशीनें, उपकरण, वाहन किराए पर उपलब्ध है। 24 घंटे तक भगवान भोलेनाथ इसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। बता दें कि इन दिनों प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वैशाख में गर्मी पड़ने की वजह से भगवान भोलेनाथ पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, शिव जी ने उसे अपने गले में धारण कर लिया था। गर्मी अधिक होने की वजह से उसी का प्रभाव भोलेनाथ पर पड़ता है। भगवान भोलेनाथ को गर्मी से बचाने के लिए वैशाख का महीना शुरू होते ही उन पर खड़े से जल का अर्पण शुरू किया जाता है और वैशाख माह के अंतिम दिन यानी कि पूर्णिमा पर 24 घंटे के लिए जल में किया जाता है। बेल का शरबत बनाकर भोग लगाया जाता है। आम के रस से अभिषेक होता है। सतुआ से भोग लगाया जाता है। भूतेश्वर भगवान का नर्मदा, गंगा और बावड़ी के जल में 5 तरह का इत्र मिलाकर जलमग्न किया है। वहीं धनेश्वर मंदिर में 11 नदियों के जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के बाद 11 नदियों के जल से भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद श्रृंगार किया और फिर जलमग्न किया। ये परंपरा चूँकि भोले भगवान ने विष धारण किया था अपने कंठ में, जिसके कारण उनके शरीर में गर्मी बढ़ गई। उनको ठंडक पहुंचाने के लिए ये वैशाख माह में के शुरुआत में घड़ा रखकर उनके ऊपर जल गिरता रहे थोड़ा थोड़ा करके और उन्हें ठंडक पहुंचती रहे, इसके लिए वो ये किया जाता। और पूर्णिमा के दिन पूरा जलमग्न करके उनको शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए ये जलमग्न का कार्यक्रम किया जाता है। ये कार्यक्रम सागर में ब्रजदास जी महाराज द्वारा शुरू किया गया था सरसों से, और यह परंपरा करीब 60-65 वर्षों से लगातार चालू है। क्या विधि रहती है कि कैसे कितनी देर के लिए किया जाता है? ये 24 घंटे के लिए जलमग्न किया जाता है। कल सुबह 6 बजे तक जलमग्न रहेंगे। उसके पश्चात ही इनका जल निकासी का कार्यक्रम होगा और जलमग्न करने के पहले इनका पूरा पूजन किया जाता है। उसके पश्चात गंगा जल, नर्मदा जल और हमारे बावड़ी का जल, उससे जलमग्न किया जाता है। इसके पश्चात फिर से दोबारा आरती होती है और बेल के शरबत का और सतुआ का भोग लगाया जाता है। आज वैशाख पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन अधिक गर्मी होने के कारण भगवान को 24 घंटे के लिए जलमग्न किया जाता है और ये साल में एक ही बार होता है। और इसमें अपने उनके लिए प्रसाद वगैरह की व्यवस्था है और अपने बेल वगैरह है, बेल के शरबत बना के कई भक्तों के लिए सुबह से वितरित किया जाता है और शाम को अपने महाआरती वगैरह और रात में आपको 12 बजे तक ये दर्शन होते हैं। गर्मी के दिनों में कुछ क्या इस समय शंकर जी को अधिक प्रभाव पड़ता, क्या वजह है? हाँ, अधिक गर्मी होने के कारण आज के दिन और पूर्णिमा के दिन और ज़्यादा बहुत अधिक गर्मी रहती है, इसलिए उनके लिए जलमग्न किया जाता है 24 घंटे के लिए। और ये अपने वैशाख का आखिरी उसमें पूर्णिमा पर साल में एक ही बार होता है। क्या विधि रहती है, कैसे करते हैं? इसमें आपकी सभी नदियों का जल वगैरह है और अपने यहाँ कुआं का है जो जल अपने उसी की उससे उनका जलमग्न किया जाता है। कितनी नदियाँ हैं? उनमें कम से कम 11 नदियों का जल एकत्र करके उनका जलमग्न करते हैं। महाकाल एंड श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन रेता, गिट्टी, ईंट, कंक्रीट, पंप, मूरम सप्लायर सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन मशीनें, उपकरण, वाहन किराए पर उपलब्ध है। कंक्रीट पंप, हाइबा, कंपैक्टर रोलर, कंक्रीट पंप एवं फ्लोरी से ढलाई का कार्य किया जाता है। भूपेंद्र सिंह ठाकुर, हमारा पता है सिरौंजा, सागर। हमारा संपर्क नंबर है 72 248 048 22 91 317 49 181।